अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वियर्स। सेट्स एंड फंक्शन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड क्या होता है और इसके बाद इसकी रेंज और डोमेन जानने का तरीकाकार, और उसके साथ साथ हमने फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शंस को ब्रीफली एक्सप्लेन किया लास्ट वीडियो में। तो उन्हीं का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ एल सेट इज इक्वल टू ए बी एंड सी, एम सेट इज 3 4, देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ एल क्रॉस एम एंड एम क्रॉस एल। टू सेट्स हमें गिवन है जिनके हमने दो बाइनरी रिलेशंस यानी सनाई रब्त जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम एल क्रॉस एम और एम क्रॉस एल के बारे में बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने इसको एक्सप्लेन किया था। तो पहले हम एल क्रॉस एम जो है वो निकाल लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एल क्रॉस एम सॉल्यूशन में सबसे पहले एल और एम सेट राइट करने के बाद ये एल क्रॉस एम हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो एल क्रॉस एम राइट किया। अब एल पहले आ रहा है तो एल सेट को हमने राइट कर लेना है ए बी एंड सी क्रॉस एम सेट को राइट करेंगे 3 and 4। अब इनका हमने बनाने हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बनानी है? तो इसमें एल पहले नंबर पे है तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होगा ऑर्डर पेयर का वो हमारा इस पहले सेट से होगा। एम दूसरे नंबर पे है तो दूसरे सेट से हमारा दूसरा यानी कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे। तो इस फर्स्ट सेट से हम ए लेंगे और यहाँ से 3 के साथ लगा देंगे। ये फर्स्ट हमारा ऑर्डर पेयर बन गया। फिर ए का 4 के साथ राइट करेंगे, ए 4, ये हमारा सेकंड ऑर्डर आ गया। इसी तरह से बी का बनाएंगे इसके साथ, तो ये बी कॉमा 3 राइट करेंगे। इसी तरह बी का 4 के साथ भी राइट करेंगे, बी कॉमा 4, ये ऑर्डर पेयर बना देंगे जितने बन सकते हैं। और सी को भी इसी तरह बनाएंगे, सी कॉमा 3 और इसके बाद है सी कॉमा 4। तो ये हमने बना लिया कार्टेशियन असदरा हासिल कर ली है एल क्रॉस एम की। तो ये तमाम जो है ये स्कैटर्ड पेयर प्रमोशन में एक सेट बन गया है और इसके एलिमेंट्स ये कहलाएंगे, यानी एक एक ऑर्डर पेयर इसका एक एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 and 6। तो ये हमारे पास आ गया एल क्रॉस एम। तो अब सवाल ये पैदा होता है, हमने निकालने हैं टू बाइनरी रिलेशंस। अब ये बाइनरी रिलेशन की वजाहत तो हमने लास्ट लेक्चर में कर दी है। मजीद आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि बाइनरी रिलेशन जो होता है दो नॉन एम्प्टी सेट्स के एल क्रॉस एम का सबसेट होता है। यानी ये जो हमने एल क्रॉस एम फाइंड आउट किया है इसका जो सबसेट होगा वो इसका रिलेशन कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन। तो हम क्या करते हैं, इसके सबसेट को जो है वो चूज़ कर लेते हैं। तो सबसेट क्या होता है, यानी जैसे सबसेट की डेफिनेशन के मुताबिक, अब सबसेट की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए हम यहाँ से इसके जो है वो 2 सबसेट राइट कर लेते हैं। तो रिलेशन को हम आर से लिख लेते हैं, अब 1R है यानी पहला रिलेशन इसका हम बना लेते हैं। तो उसमें कोई भी सबसेट पे एलिमेंट जो है यहाँ से ऑर्डर पेयर आप कोई भी लिख सकते हैं। तो मैं इसके राइट कर रहा हूँ A3 और दूसरा इसके साथ राइट कर रहा हूँ B3 और तीसरा इसके साथ मैं C3 राइट कर लेता हूँ या C4, कोई भी इसमें बना सकते हैं। ये इसके पॉसिबल क्या है, हमारे सबसेट है। तो एक बार याद रहे, इसमें हर एक स्टूडेंट के अलग-अलग भी हो सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि A3 और B3, हम A3 A4 B3 राइट कर सकते हैं। हम A3 B4 ओनली 2L इसमें ऑर्डर पेयर भी लिख सकते हैं। तो तब भी वो क्या बनेगा, इसका सबसेट ही बनेगा। ये जो हमने बनाया है सेट नया, ये तमाम जिसके एलिमेंट्स हैं ये इस बड़े सेट यानी एल क्रॉस एम में मौजूद हैं। तो ये R1 हमारा सबसेट बन गया है किसका, इस एल क्रॉस एम का। तो ये एक हमारा रिलेशन कायम हो गया है। तो ये बाइनरी रिलेशन इसको हम बोलेंगे। इसी तरह इसका एक और सबसेट लेकर उसको हम सेकंड रिलेशन कह देते हैं। और ये भी लाजमी नहीं कि इसके अंदर 3 ऑर्डर पेयर लिखने हैं, 2 भी हम लिख सकते थे, 1 भी लिख सकते थे। तो बहरहाल मैंने इसके अंदर 3 एलिमेंट्स लिख दिए हैं 3 ऑर्डर पेयर बना के। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया। और इसके अलावा जो बाकी बन सकता है सबसेट वो राइट कर सकते हैं हम, यानी A4 के राइट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं इसको B4 को राइट कर सकते हैं आप लोग, और साथ में C3 को राइट कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो इसके सबसेट्स हैं ये हर एक का जो रिलेशन बनेगा वो अलहदा भी हो सकता है।
लाजमी नहीं कि इस तरह से बनाएं, आप इसके फर्स्ट 2 का अलहदा से बना दें, अगले 2 का अलहदा बना दें, तो सिंपल 2 रिलेशन बन जाएंगे। या इन 3 का बना लें, फिर इन 3 का बना लें, तब भी ये रिलेशंस बन जाएंगे। यानी जो भी आपने रिलेशन बनाना है वो सब सेट होना चाहिए L क्रॉस M का। बस इतना याद रखना है आपने कि जो भी आपने बनाना है यहाँ पे रिलेशन, वो सब सेट होना चाहिए इस L क्रॉस M का। तो इस तरह से ये हमारे क्या बन जाएंगे, रिलेशंस बन जाएंगे। तो ये हमारा L क्रॉस M के 2 बाइनरी रिलेशंस आ गए। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, M क्रॉस L, इसमें आर्डर चेंज हुआ है, तो आर्डर का खास ख्याल रखा जाता है आर्डर पेयर में। तो अब हम इसके लिए निकालते हैं। अब इसमें M पहले है तो हम लिखेंगे M क्रॉस L। तो इसमें M सेट पहले आ जाएगा 3,4 और क्रॉस L सेट लिखा जाएगा यानी A, B एंड C। अब इन दोनों की हमने कार्तीसी हासिल ज़रा मालूम करनी है। तो कार्तीसी हासिल ज़रा में आर्डर पेयर लिखते वक्त क्या करना है, M का जो है वो एलिमेंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा और L का जो है वो सेकंड होगा। तो सिंगल यहाँ से 3 एलिमेंट लिया हमने इसका A के साथ। अब इस 3 का इन तमाम के साथ हमने पहले आर्डर पेयर बना लेना है। 3A 3B बन जाएगा, फिर 3C बन जाएगा। अब हम 4 को लेकर इन तमाम के साथ आर्डर पेयर बना देंगे। 4A आ जाएगा और 4B आ जाएगा और इसी तरह से 4C बन जाएगा। तो ये आगे जी हमारे M क्रॉस L के यानी सेट आ गया M क्रॉस L। कार्तीसी हासिल ज़रा हमने हासिल कर ली। अब हमने लेने हैं इसके 2 रिलेशंस बनाने हैं। वही बात रिलेशन की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए, यानी इसके कोई से 2 सबसेट हमने ले लेने हैं। तो सबसेट का मतलब है जो उस सेट के एलिमेंट्स है वो तमाम इस बड़े सेट में होने चाहिए। तो हम कोई से 2 जो है वो यहाँ से आर्डर पेयर चूज़ कर लेते हैं। तो 3,A और मैं इसके साथ ले रहा हूँ 4,B राइट कर देता हूँ। तो इस तरह से ये एक हमारा रिलेशन बन जाएगा। और सेकंड रिलेशन भी इसके अलावा यानी मैं बना लेता हूँ 3,B और 3,C। यहाँ तक भी 2 ही काफ़ी हैं, बट इसके आगे और भी एक लिख सकते हैं आप 4,A राइट कर लें। 3 का बना लें, 2 का। ये सबसेट ही तो बनाना है जो कि हमारा आर्डर पेयर पे मुश्तमिल होता है। तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। तो ये R1 हमारा फर्स्ट बाइनरी रिलेशन है, ये R2 हमारा सेकंड बाइनरी रिलेशन है। लेकिन जो इसमें आ रहे हैं एलिमेंट वो यहाँ पर हमने यूज़ नहीं किए। तो ये हमारा सबसेट बनता है इसका। आप देख सकते हैं ये 3B 3C 4A जो है वो तमाम के तमाम इस बड़े सेट में मौजूद हैं। इस लिहाज से ये जो R2 है ये इसका सबसेट है, लिहाजा इसको हम बाइनरी रिलेशन कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड था, उसको हमने कंप्लीट किया। और मज़ीद ये कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी आपने याद रखना है, ये पहले से भी हमने कर रखा है। मज़ीद यहाँ भी हमने निकाला है M क्रॉस L। तो इसमें आर्डर पेयर का ख्याल रखा जाता है। अगर ये जो पहला सेट होता है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं और सेकंड सेट का सेकंड कोऑर्डिनेट बनता है। तो इस तरह से ये आर्डर पेयर की जो आर्डर है यानी तरतीब है उसको जहन में रखना ज़रूरी होता है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, इफ़ y इज इक्वल टू -2 1 2 देन मेक 2 बाइनरी रिलेशन फॉर y क्रॉस y। यानी y सेट हमें गिवन है, तो y क्रॉस y का जो है हमें बाइनरी रिलेशन 2 निकालने हैं। आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज, और इसके साथ साथ उसकी डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट करें। तो y सेट गिवन है -2, 1, 2। तो ये सेट हमारा आ गया। अब हमने जो बाइनरी रिलेशन निकालना है वो है y क्रॉस y का। तो पहले तो हम y क्रॉस y निकाल लेते हैं। y क्रॉस y यानी कार्तीसी हासिल ज़रा y के साथ। तो पहले y से लिखा जाएगा, ये -2 है, सॉरी ये वाला -2 आ जाएगा, 1 और 2। और क्रॉस लिखेंगे इसके साथ, अगेन y है तो -2 1 एंड 2। अब इसकी हमने कार्तीसी हासिल ज़रा हासिल करनी है जो कि आर्डर पेयर पे कंटेन करती है। तो इसमें आ जाएगा -2 लेकर इस एलिमेंट को इन तमाम के साथ पहले आर्डर पेयर बना लेंगे, -2 एंड 1, फिर -2 और ये आ जाएगा, सॉरी फॉर दिस, -2 और ये -2 आ जाएगा, -2 का 1 के साथ आ जाएगा और इसी तरह से -2 का 2 के साथ आ जाएगा। तो अब इसका हम 1 लेंगे और 1 के साथ बनाएंगे 1, -2 और अगेन आ जाएगा हमारा 1, 1, फिर आ जाएगा 1, 2 और बाकी बच गया 2। अब 2 के साथ बनाएंगे 2, -2, फिर आ जाएगा 2, 1 एंड आ जाएगा 2, 2।
तो इस तरह से ये हमारा आ गया वाई क्रॉस वाई का यानी सेट बन गया। अब हमने इसके बनाने हैं बाइनरी रिलेशंस, टू बाइनरी रिलेशन। तो रिलेशन वन इसका राइट कर लेते हैं। बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन के मुताबिक इसका हम सबसेट लेंगे। तो सबसेट में -2 कॉमा -2 राइट कर देते हैं। फिर हम कोई और ले लेते हैं, जैसे -2 और 1 भी राइट कर सकते हैं। फिर इस तरह 1 कॉमा -2 राइट कर देता हूँ। तो ये तीन इसके आर्डर पेयर पे एक रिलेशन मैंने बना दिए। सिमिलरली इसका जो सेकंड रिलेशन बनाएंगे वो भी इनके अलावा हम बना लेते हैं। यहाँ से ये बनेगा -2 और 2 के साथ ये आर्डर पेयर आ गया। फिर ये 1 1 वाला राइट कर सकते हैं आप, और इसके अलावा 2 कॉमा -2 भी कर सकते हैं और भी लिख सकते हैं, बट से मैंने 3 3 आर्डर पेयर का एक एक रिलेशन बना दिया। तो रिलेशन की डेफिनेशन के मुताबिक काफ़ी सारे इसके रिलेशंस बन सकते हैं। जितने इसके सबसेट बनेंगे ना उतने ही इसके क्या कहलाएंगे, वो रिलेशन कहलाएंगे। तो एम्प्टी सेट से लेकर यहाँ तक ये सारे है, हर एक का अलग-अलग। तो अगर वैसे बनाना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 रेज़ की पावर 9 जो है इसके रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। तो मैंने कोई से 2 राइट कर दिए। और इन रिलेशन का हमने निकालना है जी डोमेन और रेंज। तो डेफिनेशन ऑफ डोमेन और रेंज क्या थी हमारे पास, डोमेन DOM ऑफ R। ये शॉर्टकट में हम लिखेंगे डोमेन ऑफ R1। तो डोमेन ऑफ R1 में हम क्या लिखेंगे, डोमेन होती है आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हमारा डोमेन कहलाता है। तो इसमें -2 आएगा, अगेन -2 है तो नहीं राइट करेंगे। और इसके बाद सॉरी ये सेट की फॉर्म आएगी और ये कॉमा 1। तो ये हमारी डोमेन आ गई। अब इसकी रेंज हमने लिखनी है RANG, रेंज ऑफ R1। तो रेंज ऑफ R1 यानी पहले बाइनरी रिलेशन की रेंज बनेगी दूसरे एलिमेंट्स -2 और 1 और -2, ये आएगा 1। तो डोमेन और रेंज इसकी तकरीबन सेम आ रही है। तो ये -2 1 यानी फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारा डोमेन कहलाता है और सेकंड एलिमेंट जो है वो हमारे रेंज कहलाते हैं। तो इसी तरह अब इसके सेकंड जो रिलेशन है उसकी भी डोमेन और रेंज राइट कर सकते हैं। और ये याद रहे कि ये रिलेशन जो है ये हर स्टूडेंट के अलहदा भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि यही वाला ही आंसर बने। तो डोमेन ऑफ R2 में क्या बनेगा हमारे पास, -2 1 और 2। तो अगर हम लिखें -2 1 और 2 तो ये हमारी डोमेन बनेगी इसकी फर्स्ट एलिमेंट -2 1 2। और इसकी जो रेंज है वो बनेगी सेकंड जो कोऑर्डिनेट है हमारे इस आर्डर पेयर में 2 1 -2, यानी इसको हम लिखेंगे -2 1 और 2। तो ये हमारी डोमेन और रेंज के साथ दो बाइनरी रिलेशन हमने बना दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, इफ L सेट इज इक्वल टू A B एंड C एंड M सेट इज इक्वल टू D E F G देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस इन ईच। यानी इन तमाम ये जो 3 रिलेशंस दे रखे हैं इनके दरमियान आपने क्या करना है, बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं 2 2। तो वेरी सिंपल है, बिल्कुल पहले 2 क्वेश्चंस की तरह हम इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं सोल्यूशन में L और M सेट क्या है। तो L सेट हमारे पास गिवन है A B एंड C, जबकि M सेट गिवन है D E F एंड G। D E F एंड G तक ये हमारे 2 सेट्स हैं। हमें बोला जा रहा है फर्स्ट पार्ट में L क्रॉस L के 2 कोऑर्डिनेट बाइनरी रिलेशन निकालें। तो पहले तो हम L क्रॉस L यानी कार्टेसी हाथ से ज़रा मालूम करते हैं L क्रॉस L की। तो L क्रॉस L में क्या होगा, यानी A B C L की वैल्यू आ गई, सारा सेट आ गया L का। फिर दोबारा से L सेट का L सेट के साथ है तो ये A B और C आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने बनाने हैं कार्टेसी हाथ से बनानी है। तो क्या बनेगी, A एलिमेंट लेंगे इस फर्स्ट का, तो इस तमाम के साथ आर्डर पेयर बना देंगे A कॉमा A। फिर से हम राइट कर सकते हैं A कॉमा B और A कॉमा C।
तो ये हमारे ए के साथ आ गए। इसी तरह से हम बी के साथ बनाएंगे बी कॉमा ए, फिर आ जाएगा बी कॉमा बी और बी कॉमा सी। और अब इसका सी एलिमेंट रहता है तो सी के साथ बनेगा इसका सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी कॉमा सी। तो ये आ गए हमारे तमाम इसके एल क्रॉस एल के ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट्स। तो अब हमने इसके दो रिलेशन बनाने हैं, वही डेफिनेशन रिलेशन की अप्लाई करेंगे, यानी इसका कोई भी सबसेट राइट कर देंगे तो वो हमारा एक रिलेशन बन जाएगा। तो जैसे अगर हम राइट करें ए कॉमा ए और साथ में हम लिख लें ए कॉमा बी, तो ये हमारा एक रिलेशन कायम हो गया है R1। और इसी तरह अगर हम इसका R2 फाइंड करना चाहें तो वो बनेगा इस सबसेट को छोड़ के हम लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी सबसेट राइट कर सकते हैं ए कॉमा सी और इसके अलावा बी कॉमा बी भी राइट कर सकते हैं और साथ में और भी एलिमेंट लिख सकते हैं बी कॉमा सी। तो ये इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, बाइनरी रिलेशंस दो बन जाएंगे। बाइनरी रिलेशन के हिसाब से आप बिल्कुल जो है वो टेंशन फ्री हो जाएं कि जितने भी इसके सबसेट बन सकते हैं आप उनमें से कोई से दो सबसेट अपनी मर्जी के उठा के यहाँ से लिख सकते हैं। और उनमें लाजमी नहीं कि दो एलिमेंट हों, तीन हों, चार, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दो भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, तीन भी और चार भी लिख सकते हैं इनके अंदर, यानी एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो ये आपकी मर्जी है। तो कम से कम रिलेशन आपने बनाना है जो सबसेट होना चाहिए इस एल क्रॉस एल का। तो इस तरह से ये इसके रिलेशंस बन गए हैं। सिमिलरली एल क्रॉस एम और एम क्रॉस एम के भी हम बनाते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है एल क्रॉस एम। तो एल क्रॉस एम पहले हम कैलकुलेट करेंगे, यानी एल सेट को पहले लिखना है ए बी और सी, इसकी कातीसी असद ज़रब लेनी है हमने एम सेट के साथ डी ई एफ एंड जी। तो अब इसके हमने बनाने हैं जी ऑर्डर पेयर। तो एल पहले आ रहा है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा और सेकंड इसका होगा। तो ए को लेकर इस तमाम के साथ पहले ऑर्डर पेयर बना देंगे ए डी। और वैसे एल क्रॉस एम ये राइट करना भी ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम पहले वो राइट करें उसके बाद उसका सबसेट राइट करें। अगर डायरेक्ट आपको समझ आ रहा है तो डायरेक्टली आप उसका रिलेशन लिख सकते हैं इसके सबसेट के साथ। तो ए डी और इसके बाद आप बना लें इसके साथ ए ई और ए एफ आ जाएगा और सेम ए जी आ जाएगा। इसी तरह बी के साथ बनाएंगे तो ये बन जाएगा बी डी, फिर आ जाएगा बी ई, फिर आ जाएगा बी एफ और अगेन हम लिखेंगे बी कॉमा जी। अब इसका सी एलिमेंट है तो उसको मैं यहाँ राइट करूँगा सी डी और फिर सी ई आ जाएगा और इसी तरह से सी एफ आ जाएगा, सी जी आ जाएगा। तो ये तमाम ऑर्डर पेयर का एक सेट बना लिया हमने, एल क्रॉस एम हासिल कर ली। अब इसके हमने लिखने हैं दो बाइनरी रिलेशन, यानी कोई से दो सबसेट लेकर उसको हम रिलेशन का नाम दे देंगे। तो पहले हम इसका रिलेशन वन में लिख देते हैं ए डी और इसके बाद ए ई और फिर ए एफ। तो ये एक हमारा बाइनरी रिलेशन बन गया। और दूसरा रिलेशन जो है मैं इसे अगले तीन राइट कर देता हूँ एक तरतीब के साथ ए जी और इसके बाद बी डी, फिर इसके बाद है बी ई। तो ये हमारा क्या बन गया, सेकंड बाइनरी रिलेशंस आ गया। तो इस तरह ये आप कोई भी पहले तीन आखिरी तीन दरमियान से कोई सी कहीं से भी सबसेट होना ज़रूरी है बाइनरी रिलेशन की जो डेफिनेशन है। तो बाकी सारा कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ रही है। तो इसमें एल क्रॉस एम पहले हमने निकाला, उसके बाद उसके दो बाइनरी रिलेशंस राइट कर दिए। अब इसका एक लास्ट रह गया हमारे पास एम क्रॉस एम का, यानी एम को हम एम के साथ जो उसका बाइनरी रिलेशन बनाएंगे। पहले एम क्रॉस एम राइट कर लेना है और देन एम की सेट आ जाएगा सारा और साथ में अगेन एम को एम के साथ ले रहे हैं तो अगेन भी एम का सेट आएगा। अब इसकी कारतीसी असद आप मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा डी कॉमा डी, फिर इसी तरह से डी कॉमा ई, फिर डी कॉमा एफ। ये तमाम ऑर्डर पेयर जितने भी बन सकते हैं एक एलिमेंट यहाँ से लेकर इन तमाम के साथ पहले बना लेना ताकि उसमें मिस्टेक के चांसेस कम हों। तो डी कॉमा जी, ये चार इसके साथ बन गए। अब ई के साथ चार बनेंगे, फिर एफ के साथ। तो ये जो एलिमेंट्स नए बनेंगे 4 × 4 16 बनेंगे तकरीबन एटलीस्ट।
तो ये इसके एलिमेंट्स की तादाद भी इस तरह मालूम की जा सकती है कि एलिमेंट फर्स्ट सेट के एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड सेट के एलिमेंट्स, तो उस तरह से आप उसके एलिमेंट्स भी बता सकते हैं कितने बनेंगे। तो इसकी ई के साथ आप बनाएंगे तो ई कॉमा डी और ई के साथ ई आ जाएगा, नेक्स्ट ई के साथ एफ आ जाएगा और इसी तरह से ई के साथ जी आ जाएगा। और मज़ीद आप एफ के साथ बनाने हैं तो एफ डी आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा, एफ कोमा एफ लिखेंगे और फिर एफ कोमा जी लिखेंगे। और इसी तरह जी के साथ भी आ जाएंगे सारे, जी कोमा डी, फिर आ जाएगा हमारे पास जी ई और जी एफ आ जाएगा और मज़ीद आ जाएगा जी कोमा जी। ये तमाम आर्डर पेयर्स मिलाकर हमने क्या बना दिया है, कार्तीसी असर बना दिया है। तो एम क्रॉस एम के अब हमने बनाने हैं जी दो रिलेशन बनाने हैं। तो फर्स्ट रिलेशन में आप कोई भी सबसेट राइट करें, जैसे डी कोमा डी, फिर मैं राइट कर सकता हूँ इसका ई कोमा डी, थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, ई कोमा डी, फिर मैं एफ कोमा जी राइट कर देता हूँ। तो इस तरह ये एक सबसेट आ गया जो कि फर्स्ट रिलेशन कहलाएगा। अब इसका एक सेकंड सबसेट राइट करेंगे, उसको हम सेकंड रिलेशन का नाम देंगे। तो इनके अलावा हम लिख सकते हैं एफ कोमा ई और इसी तरह से एफ कोमा डी भी राइट कर सकते हैं और इसी तरह से जी कोमा डी भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सेकंड सबसेट है और इसको हमने सेकंड रिलेशन का नाम दिया। तो ये हमारा एम क्रॉस एम के दो रिलेशंस आ गए, R1 और R2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह से है, इफ सेट M हैज 5 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन M। सवाल ये है कि M सेट के पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या करें, फाइंड नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। ये हमने बाइनरी रिलेशंस की तादाद बतानी है और वो भी किस में बनानी है, M में। तो जब एक सेट गिवन हो और कहा जाए कि बाइनरी रिलेशंस में नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बताएं, तो बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन के मुताबिक उसके लिए 2 सेट्स का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन है एक सेट M। तो इसका मतलब क्या लिया जाएगा, जब एक सेट आपको दिया जाए तो आपने उसका क्या समझना है कि M के साथ ही हम क्या ले रहे हैं, बाइनरी रिलेशन लेंगे। तो एक सेट देकर आपको कहा जाए बाइनरी रिलेशन मालूम करें, तो आपने उसी सेट को उसी सेट के साथ क्या करवा देना है, बाइनरी रिलेशन उसका कैलकुलेट करवा देना है। तो इसमें गिवन हमारे पास एक्चुअली है M सेट, जिसमें 5 जो है वो हमारे एलिमेंट्स हैं। ओनली 5 नहीं, इसका मतलब है 5 एलिमेंट। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे सिंपली, लेट से 1 2 3 4 एंड 5, यानी ये कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, काउंटिंग में ये इसके नंबरों की तादाद 5 है। तो ये M सेट को इस तरह से मान लें कि हमारे पास है। तो आपने क्या करना है, इसके जो बाइनरी रिलेशन बनेंगे M में, यानी M का M में बनाने का मतलब है M क्रॉस M लेना है हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम M क्रॉस M लिखेंगे तो इसमें भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 5, और इधर भी कितने होंगे, 5। मान लें कि यहाँ पे हमने इसको लिख लिया 1 2 3, ये मैं सपोज करके चला जा रहा हूँ ये वाली चीज़ समझाने के लिए आपको, कि ये हमने मान लिया इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। दूसरा अगेन लिखेंगे तो उसमें भी क्या होंगे, 1 2 3 एंड 4 5। तो इस तरह से 5 एलिमेंट्स के साथ जब इसका हम कार्तीसी असर निकालेंगे तो 25 बनेंगे। तो अगर इसका आप जनरली फार्मूला बनाना चाहें तो वो होता है इस तरह से, फर्स्ट जो एलिमेंट है हमारे पास, ये जो फर्स्ट है, इसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी है वो राइट की जाएगी, और क्रॉस में जो सेकंड सेट है M है वो भी, उसके एलिमेंट्स की तादाद को यहाँ क्रॉस में लिखा जाएगा। तो इसको हम यूँ लिखेंगे 2 5 क्रॉस 5 लिखेंगे, और इसको हम अगेन क्या लिख सकते हैं 2 5 5 टाइम 25। तो सिंपली आपको बताना तो सिर्फ ये था। तो ये जैसे समझाने के लिए मैंने 1 2 3 4 5 राइट किया है, बट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, M सेट में ओनली 5 है। तो जब इसका हम बाइनरी रिलेशन बनाएंगे तो बाइनरी रिलेशन बनेगा M क्रॉस M की फॉर्म में। तो वो M क्रॉस M जब लिखेंगे उसके सारे बाइनरी रिलेशन आपको याद होगा, इस एक को लेकर सबके साथ, फिर 2 को, फिर 3 को, तो वो सारे जब बनेंगे वो 25 बनेंगे। अब 25 जो उसके अंदर जो बाइनरी रिलेशंस बनेंगे उसकी तादाद कितनी बनेगी, 25। वो हमारे पास सामने उसको बता दिया है कि बाइनरी रिलेशंस में
नंबर जो बनेंगे 2 रेज़ की पावर 25 बन जाएगा। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए हमारा आंसर आ जाएगा, इसे आपने लगाना है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन m क्रॉस m, और यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज़ की पावर m क्रॉस m, और 5 में इसके एलिमेंट्स है तो 5 × 5 ये हो जाएगा 25। सो ये हमारा 2 रेज़ की पावर 25 आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह 5 और 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, वो डिटेल के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई है। अगर किसी भी किस्म का कोई भी मसला आ रहा हो तो कमेंट में आकर पूछ सकते हैं, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि हम बेहतर से बेहतरीन लेक्चर को बना सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट जो है वो ज़रूर किया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।